जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 से 19 जुलाई 2026 के वृषभ राशि फल के बारे में। जानेंगे जुलाई महीने का तीसरा सप्ताह क्या परिवर्तन लेकर आएगा, आपके व्यापार व्यवसाय पर क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है जिसका असर आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, यानी सूर्य और गुरु की युति से गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। 19 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल वृषभ राशि में विराजमान होंगे, शुक्रदेव सिंह राशि में, बुधदेव मिथुन राशि में, राहु कुंभ और शनि मीन व केतु सिंह राशि में विराजमान होंगे। बात करें बनने वाले योग के बारे में तो 15 जुलाई को गजकेसरी योग का निर्माण होगा और सप्ताह की शुरू और अंत यानी 13 और 19 जुलाई को अमृत सिद्धि योग बनेगा। इस बीच में 13 और 19 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में यानी मिथुन राशि में विराजमान होगा और आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव तक संचार करेगा। जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होगा तो यहाँ स्थित चंद्रमा पर वह भाव बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा। दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर होता है। दूसरी राशि वृषभ का स्वामी शुक्र होता है। तो चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ मजबूत स्थिति में है। इस दौरान गुरु का भी अनुकूल समर्थन आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। चंद्रमा से जुड़ी चीज़ें, व्यवसाय आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। जब चंद्रमा तीसरे घर में होगा तो यहाँ मंगल और बुध का प्रभाव होगा। मंगल आपकी ही राशि में विराजमान है, लग्न भाव में, और बुधदेव आपके दूसरे घर में है। तो ऐसे में यह स्थिति भी आपको मजबूती देगी। आपको यहाँ स्वास्थ्य अच्छा होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी, तो खर्चे पर ध्यान रखना होगा। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा यहाँ हर प्रकार से मजबूत और शक्तिशाली है, और जब कोई ग्रह मजबूत और शक्तिशाली होता है तो वह बहुत फायदेमंद साबित होता है। जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना आप साहसपूर्वक करेंगे, सरकार का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दूसरों की मदद करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ आपको नए स्रोत से आमदनी होगी, अच्छी बचत करने में आप सक्षम होंगे। और जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में होगा तो सूर्य और केतु और चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। यहाँ आप हमेशा सही तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। यहाँ सरकार की ओर से आपको सम्मान और सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि अदालत में कोई केस चल रहा है तो वहाँ भी आपके फेवर में रिजल्ट मिलेगा। यहाँ आपकी कोई गोपनीय बात समाज में या घर परिवार में आपको नुकसान पहुँचा सकती है। अपनी वाणी पर यहाँ नियंत्रण रखना होगा, आपकी वाणी कटु हो सकती है। इस सप्ताह के मध्य में यानी 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे जो कि आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी होते हैं, और तीसरे भाव में गोचर करेंगे जहाँ देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, यानी सूर्य और गुरु की युति से बुध आदित्य राजयोग बनेगा। तो ऐसे में यहाँ आपको आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगी। यह युति आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी, आपकी योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी, यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी, लेकिन आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा, तभी आपके प्रयास सफल होंगे। गुरु और सूर्य की युति आपको पारिवारिक खुशियां देंगी। इस दौरान आप परिवार को खुश रखने के लिए प्रयास करने को प्रेरित करेंगे, नेक कार्यों में पैसा खर्च करेंगे, दान पुण्य के कार्यों में सहभागिता होगी।
केतुदेव आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना नहीं करना होगा, परंतु इसके बावजूद आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। आपके किसी पुराने निवेश जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना हर्ष उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे। साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने का, बातचीत करने का अवसर मिलेगा। गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में उपस्थित होंगे। इस सप्ताह आपके लिए साझेदारी से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। यानी यहाँ आपको अपनी वाणी पर, बोलचाल पर ध्यान देना होगा। इस दौरान आपके अंदर अहम आ सकता है, तो अहम को दूर रखना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यह अहम आपके लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है। इस सप्ताह में कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और मनचाही प्रगति सहायक साबित होंगी। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध ज़्यादा शुभ और लाभप्रद रहेगा। इस दौरान आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए नजर आएंगे। हालांकि किसी बड़ी डील को साइन करते समय या फिर धन का लेन देन करते समय आपको खूब सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिणाम सीधे प्रयास से जुड़ेंगे। इस दौरान भाई बहन या किसी सहयोगी की मदद से आप सफल होंगे, अच्छा धन भी अर्जित करेंगे। इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य सुख सहयोग बना रहेगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस दौरान आपको परिवार का पूरा सहयोग भी मिलेगा। यदि पारिवारिक मतभेद चल रहे थे तो वो भी समाप्त होने की संभावना रहेगी, जिससे रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। इस सप्ताह आपको नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और घरेलू जिम्मेदारियों में अच्छा संतुलन बनाना होगा। बीती बातों को लेकर अधिक परेशान ना हो और आगे बढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि सप्ताह का अधिकांश भाग अनुकूल साबित होगा। और परेशानियों से बचने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी और अच्छे फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।